शहर के उस पुराने रेलवे स्टेशन के एक कोने में, जहां भीड़ तो बहुत थी लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं थी, वहीं एक टूटे से चबूतरे पर बैठा होता था एक लड़का, राघव। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल रही होगी। फटे पुराने कपड़े, धूल से अटी एक किताब की जगह एक टीन की कटोरी और आंखों में एक ऐसा सपना जो न हालातों से डरता था न ही तानों से बुझता था। राघव की दुनिया किसी स्कूल की क्लासरूम जैसी साफ सुथरी नहीं थी। उसकी दुनिया थी स्टेशन की सीलन भरी दीवारें, तेज धुएं से भरे इंजन और बेवक्त की भूख। पिता बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे। माँ जिंदा थी पर जिंदगी से हार चुकी थी। दिन भर पटरियों के पास बैठकर भीख मांगती और रात को एक कोने में पड़ी सूखी रोटी खाकर सो जाती। राघव को बचपन से ही किताबों से प्यार था, शायद इसलिए कि उसने कभी अपनी कोई किताब नहीं देखी थी। जब स्टेशन पर कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में दिखता तो वो देर तक उसे निहारता रहता। उसे नहीं पता था स्कूल क्या सिखाता है, पर वो जानता था कि वही उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन राघव की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। चेहरे पर झुर्रियां थीं पर मुस्कान में अपनापन था। ऐसा लगा जैसे बरसों से जानता हो। उन्होंने राघव को फटे पन्ने पर कुछ लिखते देखा। पास आकर पूछा, पढ़ना आता है तुम्हें? राघव ने झिझकते हुए कहा, थोड़ा बहुत अखबार के टुकड़े पढ़ लेता हूं। उनका नाम था नरेश अंकल। वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। अगले दिन से नरेश अंकल हर शाम एक कोने में बैठ जाते और राघव को पढ़ाना शुरू कर देते। छोटा आ से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे वाक्यों, अनुच्छेदों और कहानियों तक पहुंच गया। राघव को जैसे शब्दों से प्यार हो गया था। अब स्टेशन पर सब जानने लगे थे कि राघव बदल रहा है। कुछ उसे पागल कहते, कुछ हंसते, पर कुछ ऐसे भी थे जो उसका साथ देते। चाय वाला हर शाम एक कप दूध चुपचाप रख जाता। कुली भैया मुस्कुराकर पढ़ते देख हौसला देते। राघव ने ठान लिया था वो पढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन उसने नरेश अंकल से कहा, मैं परीक्षा देना चाहता हूँ स्कूल की, क्या मैं पास हो सकता हूँ? नरेश अंकल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तू खुद पर भरोसा रखेगा तो तू खुद को कभी हरा नहीं पाएगा। राघव ने ओपन स्कूल का फॉर्म भरा। एक समाज सेवी ने उसकी फीस भर दी। अब भीख मांगने के समय में किताबें पढ़ी जाती, भूख लगती तो पानी पीकर सो जाता। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले पुलिस स्टेशन पर आई और झुग्गियों को हटाने लगी। राघव और उसकी मां को भी वहां से निकाल दिया गया। रात भर उन्होंने रेलवे पुल के नीचे बिताई, पर सुबह राघव नींद से नहीं, हौसले से जागा और सीधा परीक्षा देने निकल पड़ा। वो दिन, वो कांपते हाथ, वो स्याही से भीगे पन्ने, पर जवाब आत्मविश्वास से लिखे गए। जब परिणाम आया तो राघव ने न केवल परीक्षा पास की बल्कि अच्छे अंकों से पास की। पहली बार उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 12वीं भी पास की। दिन में लोगों की मदद करता, रात में पढ़ता। धीरे धीरे एक लोकल कॉलेज से बीएड कर लिया। नरेश अंकल ने जैसे तैसे उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाया। एक दिन पास के स्कूल में वैकेंसी निकली। राघव ने इंटरव्यू दिया। जब उसने कहा, मैं एक समय स्टेशन पर भीख मांगता था और अब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो स्कूल के प्रिंसिपल की आंखें भीग गईं। अब राघव शिक्षक बन चुका था। यूनिफॉर्म में, हाथ में रजिस्टर, गले में पहचान पत्र और दिल में वही चमक जो बचपन से थी। अब वो स्टेशन पर लौटता था, किसी ट्रेन के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कभी उसके जैसे थे। नीले तिरपाल के नीचे लकड़ी के फट्टों पर बैठकर उसने एक छोटी सी क्लास शुरू की। उसने एक ट्रस्ट भी शुरू किया। नाम रखा उड़ान। उसका सपना था कि स्टेशन पर बैठने वाला हर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो हर सभा में बस एक बात कहता, मुझे पढ़ाया गया इसलिए मैं उड़ पाया। सपनों की कीमत पैसों से नहीं, हौसलों से चुकाई जाती है। उसकी माँ अब एक छोटे से कमरे में रहती थी जो राघव ने अपने पहले वेतन से किराए पर लिया था। उन्होंने एक दिन कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा और अब तू बच्चों को स्कूल लेकर जाता है। राघव ने उनका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, मैं भी नहीं जानता था माँ, पर जब हौसला बड़ा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अब राघव की कहानी अखबारों में छपती थी, लेकिन उसकी सादगी नहीं बदली। अब भी वो हर दिन जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ पढ़ता था। उसे पता था जो उसने सीखा है अब उसे आगे बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। गरीबी उसकी जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन उसके सपनों का अंत नहीं। हर शाम जब ट्रेन स्टेशन से गुजरती तो राघव पटरियों की तरफ देखता, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसे पता था कि दुनिया में आज भी लाखों बच्चे उन्हीं पटरियों के किनारे बैठे हैं, सपनों की ओर टकटकी लगाए। और राघव अब उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीती जागती मिसाल बन चुका था।
उसकी जिंदगी हर दिन एक ही बात कहती थी, कभी हार मत मानो, गरीबी में पैदा हो सकते हो पर हौसलों से तुम अमीर बन सकते हो। ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि कल तुम्हारा है।